वीन की आंखों में आंसू था। उसे दर्द हो रहा था। वो कभी भी अपनी लंजा को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। उसे तो रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये उसका लंजा है भी या नहीं। उसे नहीं पता। बट वो बस उसे हर्ट होते नहीं देखना चाहता। वो नहीं जानता उसे चोट क्यों लगी, कैसे लगी और वो कहाँ है। बट उसे उस चीज़ का कोई एहसास नहीं है। उसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। बस वो देख रहा है कि उसका लंजा पूरा ब्लड से कवर्ड है। वो बस एक ही चीज़ करना चाहता है, उस ब्लड को रोकना। वो नहीं चाहता उसके लंजा का एक बूंद भी खून बाहर आए। वो दर्द में है। वो रो रहा है। उसे पता नहीं क्यों। बस बस नहीं चाहता कि वो ये खून बहे। हमारा लंजा ये सब देख रहा था। वो जैसे जैसे विंग को बता रहा था, विंग वैसा वैसा कर रहा था। बट वो देख रहा था ये पर्सन उसे हार्म करने नहीं आया है, क्योंकि अगर हार्म करने आता तो आखिर उसके दर्द में उसे खुशी होती। बट ये तो रो रहा है। उसे अपनी कोई परवाह नहीं, वो किस हालत में है उसे वो भी परवाह नहीं। बस वो एक चीज़ देख रहा है कि उसकी आंखों में आंसू है और उसे बस इस चोट को जो उसकी शोल्डर्स पे लगी हुई है उसे ट्रीट करना है। रंजा बताता जा रहा था और विंग करता जा रहा था। और जैसे ही वो पूरी तरीके से उसके शोल्डर्स को अच्छे से बैंडेज कर लेता है, प्रॉपरली कर देता है, और लंजा तभी जल्दी से उसके नेक को होल्ड करता है, टाइटली पकड़ लेता है और उसे घुमाकर बेड के नीचे उसे बेड पर कर देता है और लंजा उसके ऊपर आ जाता है। वो अपनी रेड डार्क आइज से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे आंसर करो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? ये छोटा ड्रामा क्यों दिखा रहे हो मुझे? बताओ कौन हो तुम और किस मकसद से? क्या चाहते हो तुम मुझसे और क्यों यहाँ आए हो? विंग हैरान था। वो बस अपनी हैरान आँखों से लंजा को देख रहा था। ये उसका लंजा नहीं हो सकता। उसका लंजा ऐसा कभी नहीं है। उसका लंजा उसकी उसका लंजा ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो उसे हार्म नहीं कर सकता। वो अपनी आँखों से जिसमें आंसू भरे हुए थे वो कहता है, लंजा मैं विंग हूँ, तुम्हारा विंग। लंजा हम तो फ्रेंड्स हैं ना, हम लोग दोस्त हैं ना। ये क्या कर रहे हो लंजा? ये क्या कर रहे हो? मैं विंग हूँ लंजा। क्या कर रहे हो तुम? कौन विंग? मैं किसी विंग को नहीं जानता। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किसके कहने पर आए हो और किसे हार्म करने आए हो? हाँ, मेरी परिवार को हार्म करने आए हो? नहीं, मैं क्यों करूँगा? मैं लन सिचान को और हुआन को और अंकल को क्यों हार्म करूँगा? लंजा क्या कर रहे हो? मुझे हर्ट हो रहा है लंजा, छोड़ो। वो उसकी ग्रिप को लूज़ करने की कोशिश कर रहा था, बट लंजा और भी टाइटली उसे पकड़े हुआ था। वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो जानना चाहता था ये पर्सन कौन है और क्यों ये उसके हर्ट होने से उसे इतना फ़र्क पड़ रहा है। वो गुस्से में पूछता है, तो तुम मुझे नहीं जानते? मैं जानता हूँ, हम दोस्त हैं लंजा। क्या तुम नहीं जानते मुझे? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि तुम मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो? कौन सी गलती लंजा? तुम्हें भी तो लगता है ना कि मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें जानता नहीं तो मैं कैसे कहूँ कि तुम गलत हो या सही? तुम यहाँ क्या करने आए हो और कौन हो? मुझे आंसर करो, वरना मैं तुम्हें यही ख़त्म करने की ताकत रखता हूँ। लंजा ये क्या कर रहे हो लंजा? प्लीज़ रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है लंजा, अपनी ग्रिप को लूज़ करो। और तभी दरवाजे पे नॉक होने लगता है। लैन हुआन वहाँ आ गए थे और वो नॉक करते हुए कहते, लंजा दरवाज़ा खोलो। वांग जी दरवाज़ा खोलो। क्या कर रहे हो वांग जी? तुम्हारी आवाज़ से चीख की आवाज़ क्यों आ रही है? वांग जी प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोलो। देखो तुम मुझे डरा रहे हो। वांग जी प्लीज़ खोलो। वहाँ पे हुआन दरवाजे को पीट रहे थे, खोलने को कह रहे थे, और ये लंजा फिर उस पर्सन की तरफ देखता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। उसने अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी, बट उसके पूरी बॉडी ब्लड से कवर्ड था। उसका पूरा बॉडी रेड हो गया था ब्लड से, और ये हुआन देख सकते हैं। वहाँ पर यानली भी आ गई थी, और तब वांग जी को वो हक कर लेते हैं हुआन डायरेक्टली, और हुआन उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहते, वांग जी क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे थे? मैं नहीं चीखा, वो जाग चुका है। वो कौन? वो इंसान देखिए उधर।
और तब वांगची इशारे से दिखाता है जहाँ विंग बेड पे बैठ चुका था और वो अपनी नेक को होल्ड किए हुए था, क्योंकि वांगची की ग्रिप उसके नेक पे बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। वान अंदर आते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो और तुम कौन हो? विंग हैरान था, क्योंकि अभी तक उसने ये सब चीज़ नोटिस नहीं किया था। अभी तक उसने आंखें खोली थी और बस अपनी लंजा को पूरे खून से कवर्ड देखा था। बस उसने यही नोटिस की थी और अब ये आसपास देख रहा था। वो जब उसने लैन सिचैन को ऐसे देखा तो वह हैरान हो गया और उसने धीरे से मुंबल करते हुए क्या हुआन को, और तब हुआ कहे, हाँ मैं हूँ, बट तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम कौन हो? विंग हैरान था, ये कौन सी जगह है और ये कैसे बेड्स रखे हैं, कैसा ये सब कुछ वो देख रहा था। और जब यानली अंदर आती है, विंग तो हैरान हो गया था, वो एकदम शॉक्ड हो गया था। उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगते हैं। वो जल्दी से उठता है और यानली की तरफ दौड़ने लगता है। और जैसे ही ये वांगची नोटिस करता है, वो जल्दी से विंग के गले को टाइटली पकड़ लेता है। कहता है, दूर रहो, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, छोड़ो लंजा, मेरी सीजे को मुझे हक करने दो, वो ज़िंदा है, देखो देखो वो ज़िंदा है। और वो जल्दी से वांगची के हैंड्स को छुड़ा लेता है अपनी ताकत से और उसे पुश करते हुए सीधे जाके यानली को हक कर लेता है। वो टाइटली एकदम पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, सीजे देखिए, आप जिंदा है, देखिए मैंने आपको नहीं मारा, देखिए ये सब कुछ कह रहा है, जियान सेन कह रहा था कि मैंने आपको ख़त्म किया, नहीं सीजे देखा, आप ठीक हो, है ना सीजे? और वैसे पैनिक करते हुए कह रहा था। यानली धीरे से उसे खुद से दूर करती है और कहती, तुम कौन हो? और विंग कहता है, सीजे क्या आप मुझे सज़ा दे रही हो? आप सब मुझे क्यों नहीं पहचाने? मैं विंग हूँ, आपका विंग हूँ। क्या हुआ सीजी? क्या आपको लगता है मैंने वो सब कुछ किया? नहीं सीजी, मैंने किसी को नहीं ख़त्म किया, मैंने उस पिकॉक को नहीं मारा। सीजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए आपका आइंग आ गया है ना सीजे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं सीजे? वो रोने लगता है और उनके सामने अपने घुटनों पे बैठ जाता है। वहाँ पर वो तीनों पर्सन हैरान थे और तभी वहाँ पर लैन चिरान भी ये सब वॉइस सुनते हुए आ गए थे। और जब वो उस पर्सन को देखते हैं, वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। वो धीरे से अपने मन में मम्बल करते हुए कहते हैं, वीवू शियान। और जैसे ही विंग अपना फुल नेम सुनता है, वो लैन चिरान की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, महागुरुलान देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए सीजे ज़िंदा है, बताइए, देखिए मैंने पिकॉक को नहीं ख़त्म किया, प्लीज़ महागुरुलान प्लीज़। हाँ देखिए, ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे, ये लोग क्यों नहीं मुझे पहचान रहे? मैं तो वीवू शियान हूँ, मैं तो विंग हूँ ना, मैं सीजे का आइंग हूँ ना, ये लोग मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? बताइए नहीं कि ये लोग मुझसे नाराज़ है, प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उससे पैक कर रहा था लैन चिरान से, और वो कहते हैं, वो उसकी तरफ झुकते हैं क्योंकि वो अभी भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और वो लैन चिरान के पैरों को पकड़ा हुआ था। और तब लैन चिरान कहते हैं, तो तुम वीवू शियान हो ना? तो वो वीवू शियान हो ना, है ना? वो 2 बार ऐसा कहते हैं क्योंकि वो खुद भी सोच रहे थे कि क्या सच है। और जब आइंग, हमारा विंग, अपनी आँखों में इतने सारे आंसू लेकर उसकी तरफ देखता है, आंखें उठाकर कहते हैं, हाँ मैं वीवू शियान हूँ, मैं विंग हूँ, ये लोग मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? और तब लैन चिरान कहते हैं, क्योंकि तुम अपनी दुनिया में नहीं हो, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हें पता है तुम कौन सी सदी में हो? तुम 2026 चल रहा है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिसे तुमने अपने समय में प्रेडिक्ट किया था, जिसे तुमने कहा था कि ऐसा समय भी आएगा जहाँ ये ह्यूमंस रहेंगे, जहाँ जिनके पास बिल्कुल भी गोल्डन कोर या कल्टीवेशन पावर नहीं रहेगा। कि तुम्ही ने कहा था ना, तुम ही हो मॉडर्न वर्ल्ड को सबसे पहले प्रेडिक्ट करने वाले इंसान। इतिहास तुम्हें ऐसे ही जानती है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। विंग हैरान था, ये चारों पर्सन इतने अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्या हुआ? और तब चिरान कहते हैं, वांग जी इसे अपने कमरे में बैठाओ, मैं जल्दी से आता हूँ। और वो भागकर अपनी लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं।
इस घर में लैंचिरन का एक पर्सनल बहुत ही बड़ा सा लाइब्रेरी है, क्योंकि ये कोई छोटा सा पेंट हाउस नहीं है, ये बहुत ही बड़ा पेंट हाउस है। और लैंचिरन एक हिस्ट्री के बहुत प्रोफेसर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड प्रोफेसर है। उन्हें हमेशा से ही हिस्ट्री बहुत पसंद था और वो हमेशा से अलग अलग डायनेस्टी को, अलग अलग टाइम के किंग्स को, क्वींस को, उनके बारे में पढ़ना उन्हें पसंद था। ये बचपन से ही वो जानते थे, समझते थे, उन्हें पढ़ना पसंद था। इसीलिए वो आगे चलकर उन्होंने हिस्ट्री एज अपना मेन सब्जेक्ट चुना और वो हिस्ट्री के प्रोफेसर बने। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ढूंढी है हिस्ट्री में। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एक हिस्ट्री को, और अभी भी वो इस इंसान को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस इंसान को देखा है कुछ पेंटिंग्स में और कुछ किताबों में उसका ज़िक्र है। उसके ऊपर तो एक किताब भी है जिसे खुद लैन वांगची ने लिखा था, उस वर्ल्ड के लैन वांगची ने लिखा था, और जो कि किताब उन्हें मिली थी जब वो गुसु गए थे। और वो उन्होंने जब गुसु की पहाड़ियों पर वहाँ पर खुदाई की थी, तब उन्हें कुछ किताबें मिली कि लैंचिरन के पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। सो वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कभी कभी वर्क करते हैं। अपने खाली टाइम में वो वहाँ भी जाते हैं, और उसी साइट पर जब वो काम कर रहे थे तब उन्हें कुछ किताबें, कुछ दस्तावेज़ मिले थे जो बताते हैं, जो प्रूव करते हैं कि आखिर लैंचिरन को पता चला था कि ये ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में बताया है, बट उस किताब में उसके पास कुछ पेंटिंग्स मिली थी, कुछ दस्तावेज़ थे वहाँ पर, और उन्होंने उसे गवर्नमेंट को सौंप कर उसे अपने पास रख लिया था। और कुछ किताबें जो उन्हें लगा कि ज़रूरी नहीं है, उसे उन्होंने गवर्नमेंट को सौंप दिया था। इसीलिए ये किताबें अभी भी उनके पास हैं। और अपने बाबा को, अपने फादर को ऐसा दौड़ता देखकर यानली, हुआन और वांगची को कुछ भी समझ नहीं आया। वो हैरान थी कि वो ऐसा तो दौड़ते नहीं हैं, वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करते। तो आज इस इंसान को देखकर उन्हें क्या हुआ। यानली धीरे से उस पर्सन के पास जा रही थी। हुआन उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, बट यानली इशारों में कहती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हार्मफुल है। वो धीरे से जाकर उस पर्सन को, उसके हैंड्स को पकड़ती है और कहती है आइंग पिंग। उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, और वो कहते हैं सीजे। तो फिर यानली कहती है ओके ठीक है, मैं तुम्हारी सीजे ही हूँ, क्या तुम प्लीज़ बेड पे बैठोगे। वांगजी अभी भी थोड़ा सतर्क था, क्योंकि वो नहीं जानता इस पर्सन के बारे में, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके शौहर जी इस पर्सन की वजह से हर्ट हो जाए। इसीलिए वो उनके पास ही खड़ा था। तो फिर विंग उनकी तरफ देखता है और कहता है बेड, ये क्या होता है सीजे, ये क्या होता है। तो फिर यानली अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं, कहते हैं इशारे में कि अभी बेड को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। तब हुआन उन्हें बताते हैं, और तब यानली उस पर्सन को कहती है कि तुम वहाँ बैठ जाओ, और तब वो पर्सन जाकर चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे, और वो यानली को बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं लगा। वो उससे पूछती है कि क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम्हें भूख लगी है। विंग इशारों में हाँ करता है, और तब सीजे कहती है, उसकी सीजे यानी यानली कहती है कि ठीक है, तो क्या तुम्हें कुछ पसंद है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, तुम क्या पिज़्ज़ा या बर्गर खाओगे, या कुछ पोहा या नूडल्स कुछ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो यही मिलेगा, रात हो गई है। वे हैरानी से ये सब कुछ शब्द सुन रहा था, ये सब शब्द उसके लिए नए थे। वो कहता है पिज़्ज़ा सीजे, ये क्या है। और यानली हैरान थी। यानली के साथ साथ ये दोनों पर्सन भी हैरान थे, क्योंकि इस सदी में 2026 में अगर कोई इंसान कहे कि पिज़्ज़ा क्या होता है, तब तो फिर वो तो सच में कहीं एलियन लगे सबको। तो फिर वांगजी साओजी को अपने पीछे करता है तुम कौन सी दुनिया से आए हो, हाँ तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं पता, क्या तुम मेंटल हॉस्पिटल से आए हो, रुको मैं मेंटल हॉस्पिटल को कॉल लगाता हूँ। वांगजी लगाने ही वाला था, तभी वहाँ पर लैंचिरन आ जाते हैं। उनके हाथ में कुछ किताबें थी जो बंडल में बंधी हुई थी, और तब लैंचिरन कहते हैं नहीं वांगजी, वो पागल नहीं है, वो इस सदी का नहीं है,
बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपका दिमाग ठीक है या अब भी ख़राब हो गया है? फांग जी, ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा, कहिए क्या कहना है। जिरान वो किताबों को टेबल पर रख देते हैं और फिर उन किताबों को खोलते हैं और तब उसमें एक पेंटिंग थी जो कि हूबहू इस पर्सन की तरह थी। और फिर लैंचिरन उस पर्सन को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम ही हो ना। तब वो जाकर उसे वो पेंटिंग दे देते हैं। हमारा विंग उसे होल्ड करता है और कहता है हाँ ये मैं ही हूँ और इसे तो लंचन ने बनाया था। फंक्ची कहता है क्या? मैं क्यों बनाऊँगा, मुझे तो पेंटिंग करने भी नहीं आती और वो भी इतना सुंदर। क्या तुम पागल हो? नहीं, इसे लंजा नहीं बनाया है, देखो यहाँ यहाँ उसका सिग्नेचर है कि ये लंजा ने बनाया है, मेरे लिए बनाया है। मैं जानता हूँ उसे। कि ये क्या कर रहे हो? मैं क्यों बनाऊँगा, मुझे पेंटिंग नहीं आती, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? फांग जी 1 मिनट चुप रहोगे? लैंचिरन चिल्ला कर उसके ऊपर कहते हैं और वांग जी चुप हो जाता है। और तब हमारा विंग लैंचिरन की तरफ देख रहा था और तब लैंचिरन कहते हैं तुम इसका मतलब तुम सच में हीलिंग पैट्रियार्क हो? हाँ मैं हूँ, मुझे नाम मिला था हीलिंग पैट्रियार्क का। पर मैं अब क्या कहना चाह रहे हैं और ये कौन सी जगह है और ये आप लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं? विभूषियान, तुम अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड से हमारी दुनिया में आ गए हो, मॉडर्न वर्ल्ड में। क्या? हाँ, ये दुनिया कल्टीवेशन वर्ल्ड की नहीं है। हमारे पास कोई भी गोल्डन कोड नहीं है और हम लोग कल्टीवेटर्स नहीं हैं, हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन हैं जो कि इस दुनिया में रहते हैं। पर ये कैसे संभव हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। सदियों तक कल्टीवेटर रहेंगे। हाँ, पर तुमने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ गोल्डन कोर्स ख़त्म हो जाएंगी, इंसान विकसित होंगे और उस समय उनके पास कोई भी गोल्डन कोर नहीं रहेगी। और यही ये समय है, हमारे पास कोई गोल्डन कोर नहीं, हम सब विकसित हो चुके हैं और अब हम कल्टीवेटर्स नहीं रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैंने ऐसा कब कहा? रुको, हिस्ट्री बताती है। और तब वो बताते हैं कि देखो तुमने लिखा है, तुमने खुद इसे लिखा है, यहाँ पर देखो तुम्हारे बारे में लिखा गया है। वो उस किताब को दिखा रहे थे पर विंग को हमारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और तब वो कहते हैं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? और तब लैंचिरन कहते हैं अच्छा ठीक है, आखिरी चीज़ जो तुम्हें याद है वो बताओ। नाइटलेस सिटी मुझे आखिरी याद है जहाँ पर मैंने अपनी सिंचाई को खुद ख़त्म कर दिया अपने हाथों से और मैं उस खाई में गिर गया था, मुझे बस यही याद है। और लंचा मुझे रोकना चाहता था, फिर मैं इस लंचा को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने उसके हाथ को छोड़ दिया और खाई में गिर गया। मुझे बस आखिरी यही याद है। और वहीं से तुमने टाइम ट्रैवल किया। क्या तुम्हें टाइम ट्रैवल पर यकीन है? समय का एक समय से दूसरे समय में जाना। हाँ, मुझे नहीं पता ये संभव है या नहीं। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो तुम्हारे बारे में इस पर लिखा गया है, पढ़ो। वो उसे किताब दे देते हैं। बट विंग इससे पहले कि वो किताब पढ़ता उसके सर में बहुत तेज़ से दर्द होने लगता है और वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और यहाँ वांग जी को भी सेम यही चीज़ हो रहा था। वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और वो भी अपने घुटने पे आ जाता है। उसे भी दर्द हो रहा था अपने सर में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों ही चिल्ला रहे थे और यहाँ पर लैंचिरन और हुआन समझ नहीं पाए थे कि ये इन दोनों को क्या हो रहा है। अचानक से ये दोनों को क्या हो गया और तभी दोनों ही एक साथ बेहोश हो जाते हैं। विंग बेड पे लेट जाते हैं और वांग जी फ्लोर पर। दोनों ही हैरान थे, लैंचिरन लैन हुआन, कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ और ये लोग बेहोश कैसे हो गए। सो गाइस, क्या आपको पता है ये लोग बेहोश क्यों हो गए? तो अगर नहीं पता तो ठीक है, अगर पता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं सुनूंगी और हो सकता है आप लोग सही भी हो। तो गाइस चलिए अब हम लोग कल देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस, ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजन। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।